सीबीएसई की ओर से अगले वर्ष 2026 से साल में 2 बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाए जाने का मसौदा तैयार हुआ है। सीबीएसई की ओर से इस ड्राफ्ट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। सीबीएसई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2026 में 10वीं क्लास के पहले चरण की परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षाएं 5 मई से 20 मई तक संपन्न करवाई जाएंगी। एग्जाम कुल 84 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। नए नियम के मुताबिक स्टूडेंट्स के मन में कई सवाल आ रहे हैं। आइए जानते हैं सीबीएसई न्यू रूल पर स्टूडेंट्स के मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। क्या छात्र को दोनों सेशन की परीक्षा में भाग लेना जरूरी है? नहीं, अगर कोई छात्र दोनों सेशन में किसी एक सेशन की परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो उसे पूरी छूट है। वह अपने अनुसार एक बार परीक्षा में भाग ले सकता है। दोनों बार परीक्षा में भाग लेना आवश्यक नहीं है। अगर कोई छात्र सिर्फ एक एग्जाम देना चाहे तो छात्र ऐसा कर सकते हैं। वे चाहें तो सेशन 1 या सेशन 2 में से किसी भी एक का चुनाव करके बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। सप्लीमेंट्री इम्प्रूवमेंट एग्जाम का क्या होगा? अगर कोई छात्र पहले सेशन की परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे सप्लीमेंट्री इम्प्रूवमेंट एग्जाम के रूप में दूसरे चरण की परीक्षा में भाग लेना होगा। कब और कैसे आयोजित होगी बोर्ड परीक्षा? सीबीएसई की ओर से बोर्ड परीक्षा का आयोजन 2 सत्र में करवाया जाएगा। सत्र 2025 से 26 की पहले सत्र की परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक और दूसरे सत्र की परीक्षा 5 मई से 20 मई 2026 तक आयोजित की जाएंगी। दोनों ही एग्जाम में भाग लेने पर कौन सी मार्कशीट मान्य होगी? अगर कोई छात्र दोनों ही सेशन की परीक्षा में भाग लेता है तो उसके जिस सेशन में ज्यादा मार्क्स आएंगे उस मार्कशीट को फाइनल माना जाएगा। अगर पहली बार एग्जाम में कुछ ही विषय में फेल हो तो क्या है ऑप्शन? अगर छात्र पहले सेशन परीक्षा देने के बाद कुछ विषयों में फेल हो जाता है तो उसे कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट परीक्षा के रूप में दूसरे सेशन की परीक्षा में भाग लेना होगा। किस सत्र से 2 बार एग्जाम होने का नियम होगा लागू? सीबीएसई की ओर से वर्ष में 2 बार बोर्ड एग्जाम का नियम अगले वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं वर्ष 2026 से लागू कर दिया जाएगा। दोनों बार एग्जाम देने पर रिजल्ट कैसे तय होगा? अगर कोई छात्र दोनों सेशन की परीक्षा में भाग लेता है तो उस स्थिति में छात्रों का रिजल्ट दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। मान लीजिए कि पहले सेशन की परीक्षा में अपने हिंदी में ज्यादा अंक प्राप्त किए, वहीं दूसरे सेशन की परीक्षा में अंग्रेजी विषय में ज्यादा अंक प्राप्त किए। ऐसी स्थिति में आपने जिस सेशन में किसी विषय में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं उसी को ध्यान में रखकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। दोनों बोर्ड परीक्षाओं में क्या रहेगा सिलेबस? सभी छात्रों की जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ही सेशन की बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस सेम रहेगा और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। क्या 2 एग्जाम्स के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा? सीबीएसई ऑफिशियल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों परीक्षाओं में फेल होने वालों के लिए कोई भी स्पेशल परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एवं फीस अलग जमा करनी होगी? नहीं, छात्रों को बोर्ड एग्जाम के लिए केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है और एक बार ही फीस जमा करनी होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम कितनी बार होंगे आयोजित? सीबीएसई की ओर से प्रैक्टिकल एग्जाम असेसमेंट टेस्ट एक बार ही लिए जाएंगे। फाइनल मार्कशीट कब मिलेगी? छात्र चाहे एक बार परीक्षा में भाग लें या दोनों बार, उनकी मार्कशीट मई माह में दी जाएगी।